हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट 8। और हम सीख रहे हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। और जी हाँ, लास्ट पार्ट भी मैंने इसी का बनाया था। तो आज हम फिर से ये क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है। आज हम करेंगे उस तरह के क्वेश्चन जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। जी हाँ, मतलब जहां पर ज्यादा शेयर्स के लिए शेयर होल्डर्स अप्लाई करते हैं लेकिन हम उन्हें ज्यादा शेयर्स नहीं दे सकते, और उनकी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होती है वो हम कहाँ एडजस्ट कर देते हैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। और कुछ शेयर होल्डर उसी कैटेगरी के होते हैं जिन्होंने हमको क्या नहीं दिया होता, पैसा नहीं दिया होता। तो फिर उनके शेयर्स कैसे फोरफीट करते हैं वो आज हमको सीखना है। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट। और उसके लिए मैंने यहाँ पे अपनी पीडीएफ में डाला है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि किसका है, अपना डीके गोयल का। चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से समझो। यहाँ पे हम Z लिमिटेड है, रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज है ये, ठीक है। रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, इनटू करोगे 10 लाख हो जाएगा। कंपनी ऑफर्ड 5,000 ऑफ दीज शेयर्स टू द पब्लिक। तो भाई अपन ने इशू कितने करे हैं, इशू अपन ने 5,000 शेयर्स करे हैं पब्लिक को, और हमारा एक शेयर 100 रुपए का है। पेबल 25 रुपए किस पे बेटा, एप्लीकेशन पे, 50 रुपए अलॉटमेंट पे, एंड बैलेंस 3 मंथ्स लेटर। बैलेंस 3 महीने बाद मांगा है, ठीक है। देखेंगे मांगा है कि नहीं मांगा। तो बैलेंस कितना हुआ 25, यानी अभी तक अपन ने 25 प्लस 50 75 रुपए ही मांगे। एप्लीकेशन फॉर 7,100 शेयर्स वेर रिसीव्ड ऑन विच द डायरेक्टर्स अलॉटेड एज फॉलोज। भाई एप्लीकेशन मिली है 7,100 शेयर्स के लिए, यानी ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। लेकिन क्या हम सबको शेयर्स दे सकते हैं? हम पूरे के पूरे 7,100 शेयर्स नहीं दे सकते, क्योंकि हमने इशू ही 5,000 करे हैं। तो हम अलॉट भी कितने कर सकते हैं, 5,000 ही कर सकते हैं। तो फिर डायरेक्टर्स ने क्या किया, जिन्होंने 4,000 के लिए अप्लाई किया था उन्हें 4 दे दिया, जिन्होंने 4 के लिए अप्लाई किया था उन्हें कितना दे दिया, डायरेक्टर्स ने 4,000 दे दिया, ठीक है। चलो तो यहाँ 4,000 लिख देता हूं, ठीक है। और जिन्होंने 3,000 के लिए अप्लाई करा था उन्हें 1,000 दे दिया, और जिन्होंने 100 के लिए अप्लाई करा था उन्हें निल दे दिया। यानी अलॉट का टोटल कितना हो गया बेटा, 5,000 हो गया, और अप्लाई कितना हो गया, 7,100 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, जिन्होंने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें अपन ने सिर्फ कितने शेयर्स दिए हैं, 1,000 शेयर्स दिए। इसका मतलब हमने 2,000 शेयर्स पे, कितने शेयर्स पे, हमने 2,000 शेयर्स पे 25 रुपीज से इनका कितना एक्स्ट्रा पैसा है बेटा, 50,000 रुपीज। और ये 50,000 रुपीज हमने कहाँ एडजस्ट किया होगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया होगा। क्यों? बाय डिफॉल्ट जो भी हमको एप्लीकेशन पे एक्सेस पैसा मिलता है उसे हम कहाँ एडजस्ट कर देते हैं, अलॉटमेंट पे, ठीक है। हमें मिले कितने, लो भाई यही तो ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि भाई हमको अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिले। बेटा हमें अलॉटमेंट पे यहाँ पे मिले हैं 1,85,000 वाज रियलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग द मनी कैरीड फ्रॉम द एप्लीकेशन मनी। यानी कि जो हमको एप्लीकेशन का 50,000 रुपए हटा के जो हमको 1,85,000 मिला है वो सिर्फ किसका मिला है, अलॉटमेंट का। किसका? अलॉटमेंट का, ठीक है। इसमें 50,000 रुपए जो हमने एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा मिला था और जो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था वो नहीं है, क्योंकि क्लियरली लिखा है एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरीड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी, ठीक है। एंड 1,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल, और 1,15,000 हमें काय पे मिला है बेटा, कॉल पे मिला है, ठीक। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफीट दो शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट मनी वाज ओवर ड्यू, ठीक है। तो जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उनका शेयर हम क्या करने वाले हैं, फॉरफीट करने वाले हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे, मतलब अलॉटमेंट तक ही पैसा मांगा है, क्या करनी है, जर्नल एंट्री। चलो जर्नल एंट्री करने से पहले फटाफट हम कहाँ चलते हैं, बोर्ड पे, और हमारी क्या लिख लेते हैं, इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। आ जाओ। तो हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे 5,000 शेयर इशू कर रहे हैं एट द रेट कितना है, ₹100 ईच, ठीक है। हमारा एक शेयर 100 रुपए का है। हम एप्लीकेशन पे कितने मांग रहे हैं, हम एप्लीकेशन पे 25 रुपीज मांग रहे हैं, और हम अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांग रहे हैं, 50 रुपीज, ठीक है। हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं किया। फिर हम क्या बनाते हैं, हम हमारा बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। एंट्री वहां करने के लिए मैं इसको कोने में बना रहा हूं, आप बीचों बीच बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप्लाई और अलॉटेड, ठीक है। तो हमने क्या किया, जिन्होंने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्हें हमने कितने दे दिए, 4,000 दे दिए। जिन्होंने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्हें हमने 1,000 दे दिए, और जिन्होंने 100 के लिए अप्लाई किया उन्हें हमने कुछ नहीं दिया। तो देखो इनका टोटल हमेशा क्या आना चाहिए, अप्लाई का टोटल अप्लाई के बराबर आना चाहिए है, और अलॉटेड का टोटल हमेशा अलॉट कितने कर सकते हैं, 5,000, ठीक है। चलो करना चालू करें।
सीधा करते चलते हैं, फटाफट हमको सब चीज पता चलती जाएगी। आ जाओ, सबसे पहला काम, सबसे पहले तो काय का पैसा आएगा बेटा, एप्लीकेशन का पैसा आएगा। तो पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब लोगों ने अप्लाई कितने के लिए करा है भाई, लोगों को अप्लाई करने से तो रोक नहीं सकते। लोगों ने 7100 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है और एक शेयर पे उन्होंने कितने रुपए जमा करे होंगे, 25 रुपीज के हिसाब से उन्होंने जमा करे होंगे। ठीक है, चलो तो अपन इसका अगर 25 से इंटू करेंगे तो ये अपना कितना आएगा, एक मिनट, 71 इंटू 25, तो ये आ गया अपना बेटा 1775। हाउ मेनी जीरोस वे हैव, 2 zeros, तो 1,77,500 रुपीज। ठीक है, 2 काय का पैसा आ रहा है बेटा, ये आ रहा है आपका शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अपोजिट जगह क्या बताती बेटा, रीजन के भाई काय का पैसा आ रहा है। लो भाई आ गया पैसा। नरेशन क्या लिखना है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब क्या करेंगे, अब इस पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे। ये हो रहा है क्रेडिट, जिसे भी ट्रांसफर करते हैं उठा के क्या कर देते हैं, उल्टा। क्रेडिट का उल्टा क्या होता है, डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। भाई हमको 7100 शेयर्स पे 25 रुपीज के हिसाब से हमको कितने रुपए ट्रांसफर करने हैं, हमको 1,77,500 रुपीज ट्रांसफर करने हैं। हमेशा जब भी हम ट्रांसफर करेंगे सबसे पहले पैसे किस में ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। किसमें, यस, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ उतने ही शेयर्स का पैसा जा सकता है जितने हमने इशू करे। हमने इशू करे हैं 5000 शेयर्स, तो 5000 शेयर्स पे भी जा सकता है, सिर्फ उससे ज्यादा शेयर्स का पैसा शेयर कैपिटल में नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ 5000 शेयर ही दे सकते हैं। समझ में आया, चलो तो 5 का इंटू अगर अपन 25 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 125। ठीक है, और 3 जीरो लग जाएंगे तो 1,25,000। ठीक, अब इसके बाद जैसे ही हम शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करेंगे हम यहां पर आ जाएंगे, इधर देखेंगे। ठीक है भाई, 4000 को 4000 दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत कहां है, यहाँ पे इन्होंने 3000 के लिए अप्लाई करा था, आपने इन्हें कितने शेयर्स दिए हैं, आपने इन्हें 1000 शेयर दिए हैं। अगर आपने इन्हें 1000 शेयर्स दिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनका हमारे पास 2000 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से बेटा, 25 रुपीज के हिसाब से हमारे पास इनका 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है एप्लीकेशन पे। अब हमारे पास क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये पैसा हम कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, यस। अब हम इनसे अगली इंस्टॉलमेंट पे पैसे मांगेंगे, तो एक बार चेक कर लो बेटा, 1000 पे कितने शेयर्स पे, 1000 शेयर्स पे अगली इंस्टॉलमेंट क्या है, अलॉटमेंट की। और अलॉटमेंट पे आप इनसे 50 रुपए के हिसाब से कितने मांगोगे, 50,000 ही मांगोगे। ठीक है, और इनका एक्स्ट्रा पैसा भी कितना पड़ा हुआ है, 50,000 ही पड़ा हुआ है। तो ये अपन यहाँ एडजस्ट कर देंगे। जैसे ही अपन यहाँ एडजस्ट कर देंगे इस पैसे को, तो अपन को इनसे अलॉटमेंट पे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो तो डाल देते हैं, 2 शेयर allotment account, excess application money will be adjusted towards some due on allotment। लो भाई कर दी। कितने शेयर्स पे बेटा, हम तो यहाँ पे लिखेंगे कि भाई हमें 2000 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसे मिले थे। कितने मिले थे, 2000 शेयर पे हमको 25 रुपीज के हिसाब से बेटा 50,000 रुपए मिले थे, और वो हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट में। लो इनका काम हो गया। अब इधर आ जाओ, इन्होंने 100 शेयर के लिए अप्लाई करा था, क्या आपने इन्हें कुछ दिया, इन्हें कुछ नहीं दिया। तो इनका पैसा हम क्या कर देंगे, रिफंड। पैसा आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। लो भाई क्रेडिट कर दिया। कितने शेयर्स पे बेटा, 100 शेयर्स पे 25 रुपीज के हिसाब से हमने 2500 रुपए हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। ठीक है, इनका टोटल लगा के देख लो बेटा, वही आ रहा है 75, यस 77,500 रुपीज। आया समझ में, क्लियर है। चलो ये मेन एंट्री आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब हमको पता ही है बेटा, अलॉटमेंट से अब काई की एंट्री पहले होगी, ड्यू की एंट्री। किसकी एंट्री होगी, ड्यू की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कि भाई हमें पता है कि हम तो अलॉट 5000 शेयर ही कर सकते हैं, तो 5000 शेयर पे 50 रुपए के हिसाब से 5 से कितना होता है बेटा, 25। तो ये हो गया आपका 2.5 लाख रुपए। कितने रुपए लेना है, 2.5 लाख रुपए लेना है। और जैसे ये पैसे आएंगे हमारा क्या बढ़ जाएगा, हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लो भाई कितने से, 2,50,000 से। नरेशन क्या लिखना है, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब करेंगे काई की एंट्री बेटा, रिसीव की एंट्री। अब रिसीव की एंट्री क्या करेंगे, हमें तो ऑलरेडी दे रखा है कि अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिले। अलॉटमेंट पे मिले 1,85,000। कितने मिले हैं, 1,85,000 मिले हैं। किसको छोड़ के, जो पैसा हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर चुके हैं। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी अच्छे से बता देता हूं, ठीक है, ताकि बिल्कुल भी वो ना रहे। देखो यहाँ क्लियरली लिखा है बेटा, अलॉटमेंट पे कितने मिले हैं, 1,85,000 वाज रियलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरीड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। उसे छोड़ के, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए था, उसे छोड़ के हमें कितने मिले हैं, 1,85,000। यानी कि अलॉटमेंट पे पैसा कितना आया, यहां पर आओ, एंट्री मारो कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट कितना
बैंक अकाउंट डेबिट हमें मिला है 1,85,000 रुपीज। कितने मिले बेटा? 1,85,000 रुपीज हमको मिला है। और ये काय का पैसा आ रहा है? ये आ रहा है आपका शेयर अलॉटमेंट का। किसका? शेयर अलॉटमेंट। तो जिसका पैसा आता है ना, अपोजिट जगह रीजन बताती है भाई, बैंक अकाउंट के अपोजिट जगह जो रीजन है वो बता देता है भैया काय का पैसा आ रहा है? अलॉटमेंट का। कितना आया? 1,85,000। आप नरेशन क्या लिखोगे? शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। लेकिन अब यहाँ पे हमें कॉमन सेंस का यूज करना है। क्या यूज करना है? इधर सुनो बेटा, अलॉटमेंट पे आपको लेने कितने थे? अलॉटमेंट पे आपको लेने थे 2,50,000 रुपीज। ऊपर ड्यू की एंट्री बता रही है कि भाई कितने लेने थे? 2,50,000 रुपीज लेने थे। ठीक है, अब ये 2,50,000 में से 50,000 आपको ऑलरेडी मिल चुके, डेट इज शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो 50,000 ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये देखो, ये जिन्होंने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, जिनको आपने 1,000 शेयर दिए, उनके जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो आपने कहाँ एडजस्ट करे? अलॉटमेंट पे। यानी कि यहाँ पे आपको 50,000 ऑलरेडी मिल चुके। यानी कि अब कितने बचे? अब आपको मिलने चाहिए थे 2 लाख रुपए, लेकिन 2 लाख की जगह आपको कितने मिले? 2 लाख की जगह आपको 1,85,000 रुपीज ही मिले हैं। यानी आपको कितने रुपए नहीं मिले? आपको 5,000 रुपीज नहीं मिले। कितने रुपए नहीं मिले? आपको 5,000 रुपीज नहीं मिले। समझ में आया? और एक शेयर पे आप कितने रुपए ले रहे थे? 50 रुपए। अगर आपको 15,000 रुपीज अगर आपको नहीं मिले हैं और एक शेयर पे अगर आप 50 रुपए मांग रहे थे, तो ऐसे आपका क्या पता चल जाएगा? ये देखो, ये डिवाइड करके। तो ये हमको पता चल गया कि भाई कितने शेयर्स पे पैसे नहीं मिले? अलॉटमेंट पे 300 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? आया अच्छे से समझ में? तो भाई अलॉटमेंट पे हमको बेटा कितने शेयर्स पे पैसे नहीं मिले? अलॉटमेंट पे हमको 300 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले। आया समझ में? कैसे निकाला? बहुत ही सिंपल था। 2.5 लाख रुपए लेने थे, जिसमें से 50,000 रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वो हटा दो। कितने लेने थे? 2 लाख। लेकिन 2 लाख के बाद भी हमें कितने मिले? सिर्फ 1,85,000। यानी कि कॉल सिनेरियो निकल के आ गया अलॉटमेंट का। कितना? 15,000 रुपए नहीं मिले अपन को। और एक शेयर पे कितने मिल रहे थे? 50 रुपए। तो 15,000 को डिवाइड करके ये पता चल गया कि 300 शेयर पे 50 रुपए के हिसाब से हमें 15,000 रुपए नहीं मिले। मेन चीज यहाँ क्या थी? 300 शेयर्स। कितने शेयर्स पे पैसे नहीं मिले? 300 शेयर्स पे। चलो अब कैसे पैसा आएगा बेटा? अब पैसा आएगा अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। आ जाओ। तो एंट्री क्या होगी बेटा? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। लिख लेना 3 मंथ्स लेटर। ठीक है, अकाउंट डेबिट। चलो भाई, कितने शेयर्स पे पैसे? अभी भी 5,000 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से? 25 रुपीज के हिसाब से। तो 525 कितना आएगा? 125। 1,25,000 रुपए आने चाहिए थे। ठीक है, और जिससे हमारा क्या बढ़ जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट, जिससे अपनी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। नरेशन क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। लो भाई, 1,25,000 रुपए मिलने थे। लेकिन यहां पर भी आ जाओ, ऑलरेडी दिया हुआ है। कितने मिल चुके हैं? ऑलरेडी दिया हुआ बेटा कि हमको ऑलरेडी 1,15,000 रुपए मिल चुके। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने? 1,15,000 रुपए आपको मिल चुके हैं। 2 काय का पैसा आ रहा है? यस, अपोजिट क्या बताती है रीजन? भाई शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का पैसा आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 1,15,000। आ गया समझ में? अब बस यहाँ पे भी यही करना है। मिलना कितना था बेटा? मिलना था 1,25,000। मिला कितना? 1,15,000। इधर देखो, मिलना था 1,25,000, लेकिन मिला कितना? माइनस कर दो 1,15,000। यानी कि कितने नहीं मिले? अपने को 10,000 रुपए नहीं मिले। कितने रुपए नहीं मिले? 10,000 रुपए। अब ये कैसे निकालेंगे कि कितने शेयर पे नहीं मिले? हमको 10,000 रुपए नहीं मिले और एक शेयर पे हम कितने रुपए मांग रहे थे? 25। कितने रुपए? 25। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आप 10,000 को कितने से डिवाइड कर दो? 25 रुपीज पर शेयर है ना, 25 रुपए। इससे डिवाइड कर दो। 100 कितनी बार आता है? 4 बार में, और यहाँ पे 2 जीरो हो गए। यानी कि हमको बेटा कितने शेयर्स पे? यस, हमको 400 शेयर पे। कितने शेयर पे? हमको 400 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी पैसे नहीं मिले। समझ में आया? अब फिर डायरेक्टर्स ने क्या बोला? डायरेक्टर्स ने ये बोला कि भाई जिन्होंने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, किसके पैसे नहीं दिए? जिन्होंने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, उन शेयर्स को क्या कर लो? फोरफीट कर लो। इधर आओ, ये रहा, यहाँ पे लिखा है द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फोरफीट दो शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट मनी वाज ओवरड्यू। तो भाई 300 शेयर है। कितने शेयर? 300 शेयर्स को फोरफीट करेंगे, क्योंकि सिर्फ वो 300 शेयर ही हैं जिन पे अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला, और वही होंगे जिनने यहाँ भी पैसा नहीं दिया होगा, और 100 शेयर अलग से हो गए। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब शेयर्स क्या करेंगे? फोरफीट। कौन सी वाली एंट्री होगी? ये अपनी 7th एंट्री होगी। इधर आ जाओ। तो अब शेयर्स फोरफीट करेंगे भाई। कितने शेयर्स फोरफीट करेंगे अपन? 300 शेयर। और जैसे ही अपन शेयर वापस लेंगे
है ना। तो अपना शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि अपनी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल। तो क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो डेबिट। जैसे ही शेयर वापस ले लेंगे अपनी 300 शेयर पे, कितने शेयर पे, 300 शेयर पे पूरे 100 रुपए मांग लिए, तो 100 रुपीज के हिसाब से अपनी 30,000 की लाइबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब क्रेडिट कर दो भाई। काय के पैसे नहीं मिले बेटा, शेयर अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को जिन जिन पे पैसे नहीं मिले उन्हें क्रेडिट कर दो। अब हमको ऑलरेडी पता है बेटा कि वो जो कौन थे, हाँ, जिन्होंने 3000 शेयर के लिए अप्लाई करे थे, जिनको हमने 1000 शेयर्स ही दिए थे, तो उनने तो पूरा पैसा ही दे दिया था काय पे, अलॉटमेंट पे। तो ये तो हो नहीं सकते, यानी ये कौन है, यस, ये वही है जिन्होंने 4000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, जिन्हें अपन ने कितने दिए, 4000 ही दिए। तो इधर कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी वनी कुछ नहीं है, डायरेक्ट कर दो इनका। तो इन्होंने अपने को सीधा सीधा बेटा 300 शेयर पे अलॉटमेंट पे 50 रुपए के हिसाब से इन्होंने हमको 15,000 रुपए नहीं दिए। ठीक है, और काय पे पैसा नहीं दिया इन्होंने, यस, इन्होंने हमको शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी पैसा नहीं दिया। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, कितने शेयर पे, वही 300 शेयर पे इन्होंने हमको 25 रुपीज के हिसाब से। तो 25 को इंटू 3 से करते हैं तो कितना आता है बेटा, 75, 2 0 और लगा दो। ठीक है, और बाकी का जो भी ये पैसा दे चुके हैं वो हमारे लिए क्या हो गया, गेन। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और कौन से अकाउंट में जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, या तो इसमें से इसको माइनस करके लिख दो, या हमको पता है कि इन्होंने सिर्फ हमको गाय का पैसा दिया है, इन्होंने सिर्फ बेटा हमको 300 शेयर पे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, और एप्लीकेशन का पैसा कितना है, 25 रुपए। इंटू करोगे देखो यही निकल के आएगा 7500 रुपीज। आगे समझ में। तो हमारी गेन कितने का हुआ है, अभी हमारा 7500 का गेन हुआ। क्या हमने इन्हें रीइशू करे, नहीं बेटा, इनको हमने रीइशू नहीं करे। तो यहीं पे ये देखो, ये आ गया अपना आंसर, यहीं पे ये वाला क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको और अच्छे से इसको समझा दूंगा। चलो अब करेंगे हम एक और क्वेश्चन, जिसमें क्या है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, वही इशूड एट पार है। अब ये वाला भी क्यों करा रहा हूं, जैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी एक बहुत अच्छी चीज है, इधर आओ। यहाँ पे हम कौन है बेटा, हम नीलगिरी टी लिमिटेड हैं। अपन ने इनवाइटेड एप्लीकेशन की है फॉर द पब्लिक इशू, कितने, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, सॉरी 20 ईच। हम यहाँ पे 1 लाख शेयर्स बेच रहे हैं, और एक शेयर 20 रुपए का बेच रहे हैं। 5 रुपए एप्लीकेशन पे बेटा, 7 रुपए अलॉटमेंट पे, और बैलेंस काय पे, कॉल पे। तो 5 और 7 कितने हो गए, 12, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारा कितने का हो गया, वो हमारा 8 रुपए का हो गया, है ना, बैलेंस। चलो आगे दे रखा है द पब्लिक अप्लाइड फॉर 90,000 शेयर्स, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है, मतलब पूरा क्वेश्चन कितने से करेंगे, 90,000 शेयर्स से करेंगे। ठीक है, विच वर ड्यूली अलॉटेड बाय द कंपनी। अब यहाँ पर भी देखो वही चीज है कि मिले कितने, 6,27,200 वे रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हमको 6,27,200 रुपीज मिले हैं, और फर्स्ट कॉल पे हमको 7,12,800 रुपीज मिल गए हैं। कंपनी फॉरफिटेड दोज शेयर्स ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज नॉट रिसीव्ड। तो यहाँ पे जिस पे अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला और जिस पे कॉल मनी पे पैसा नहीं मिला, हमने उन शेयर्स को क्या करना है, फॉरफिट करना है। और फॉरफिट करने के बाद 3/4 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, यानी जो भी हम शेयर्स फॉरफिट करेंगे उनके 3/4 मतलब 75% शेयर्स हम रीइशू कर रहे हैं, एंड फुल्ली पेड अप एट अ मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड बाय द लॉ। तो मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड बाय द लॉ क्या होता है बेटा, जितने पैसे इन्होंने दे चुके होते हैं अपन को, उतने का अपन क्या दे सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे कि सिंपल तरीके से बताऊं कि जिनने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब अगर अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब एप्लीकेशन का तो पैसा दिया होगा, यानी मैक्सिमम डिस्काउंट अपन यहाँ पे कितने रुपए का दे सकते हैं, 5 रुपए का। यानी जो 20 रुपए का शेयर है, अपन जब उसको रीइशू करने जाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट जब 5 का दे सकते हैं, यानी कि हम उसे कितने में बेचेंगे, 15 में। समझ में आ गया, क्योंकि जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, समझ जाओ, जिसने फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब सिर्फ उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया था। तो जितना ये पैसा दे देते हैं पर शेयर, मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। आगे द कंपनी पेड शेयर इशू एक्सपेंसेस ऑफ 50,000 विच वे आर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, कंपनी हैड 60,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम, तो बिल्कुल अपन इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे क्या बनाना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बुक, ठीक है, और पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। हाँ, जो मेन रीजन था इस क्वेश्चन को डालने का, यहाँ पे हमको कौन सा अकाउंट ओपन करना है, यहाँ हमें कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन करना है। तो अब आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा
कि अगर कॉल्सन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो उसको क्लोज कैसे करते हैं। चलो तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। अब बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन है तो सीधा 90,000 शेयर्स लिख लो। हम 90,000 इक्विटी शेयर्स बेच रहे हैं और एक शेयर कितने का 20 ईच, ठीक है। अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांग रहे हैं कि भाई 5 रुपए दे देना। अलॉटमेंट पे हम इनसे कितने रुपए मांग रहे हैं कि भाई 7 रुपए दे देना। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस यानी कितने रुपए, 8 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन है तो वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला बनाने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे हमको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलो पहले तो हम अप्लाई की एंट्री करेंगे, इधर आओ। तो लोगों ने अप्लाई कितने के लिए करा है बेटा, 90,000 शेयर्स के लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट में कितने शेयर्स के हिसाब से पैसे आए होंगे, 90,000 शेयर्स पे 5 रुपीज के हिसाब से। 9 5 से कितना होता है बेटा, 45 होता है। कितने जीरो हो गए, 4 जीरो, यानी कितने रुपए आए, 4,50,000। काय का पैसा आ रहा है, अपोजिट जो ये रीजन बताती है भाई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का पैसा आ रहा है। एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये हो गया। चलो अब इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे, ये हो रहा है क्रेडिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने पैसे ट्रांसफर करने हमको बेटा, 90,000 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपीज के हिसाब से हमको 4,50,000 रुपीज ट्रांसफर करना है। और मेन हमें ट्रांसफर किस में करना होता है, यस इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। चलो कर दो, यहाँ तो पूरे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना, पूरा 4,50,000 रुपीज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। चलो नरेशन क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो अब काय की एंट्री होगी, अब ड्यू की एंट्री होगी। अब काय से पैसा आना है भाई, अब आना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से। जिससे पैसा आना होता है बेटा वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से पैसा आना है, इसलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हमारी एसेट है, डेबिट मार देंगे। कितने रुपए लेने हैं बेटा, 90,000 शेयर पे 7 रुपए के हिसाब से। तो 9 7 से कितने होते हैं बेटा, 63। तो 6,30,000 रुपीज आने हैं, ठीक है, काय पे, अलॉटमेंट पे। और जैसे ये पैसे आएंगे तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, है ना। हमारी लाइबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर बढ़ जाएगी। लो भाई इसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कितने से, 6,30,000 रुपीज से, ठीक है। चलो अब हम काय की एंट्री करेंगे, रिसीव की। अब जरा ध्यान देना, यहाँ ऑलरेडी हमको दे रखा है बेटा कि अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिलेगा। देखो अलॉटमेंट पे हमको 6,27,200 रुपीज मिल रहे हैं। चलो पहले तो पैसे आने की एंट्री करते हैं, इधर आओ। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या करेंगे, यस हम करेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे ही हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है 6,27,200 रुपीज मिले। कितने मिले, 6,27,200 रुपीज हमको मिले। मिलने कितने चाहिए थे, 6,30,000 रुपए। इसको इससे क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये पता चल जाएगा कि भाई कितने रुपए नहीं मिले, 2,800 रुपए। कितने, 2,800 रुपीज। चलो इस वाले पेज पे कर लेते हैं, इधर देखो। तो हमने क्या करा, मिलने कितने थे बेटा, मिलने थे 6,30,000, ठीक है। कितने नहीं मिले, 6,20,000 कितने मिले, 6,27,200 मिल गए। जैसे ही हमने इसको इसमें से माइनस किया तो हमें पता चल गया कि हमें कितने रुपए नहीं मिले, हमें 2,800 रुपए नहीं मिले। तो अब कॉल्सन एरियर अकाउंट ओपन करना है, तो कॉल्सन एरियर अकाउंट क्या हो जाएगा, यस डेबिट हो जाएगा। क्योंकि कॉल्सन एरियर अकाउंट में काय का पैसा जाता है, कॉल्सन एरियर अकाउंट में उसका पैसा जाता है जो पैसा हमें नहीं मिला। तो हमें कितना पैसा नहीं मिला, हमें 2,800 रुपए नहीं मिला है अलॉटमेंट पे। तो आ जाओ, तो ये पैसा कहां चला जाएगा, कॉल्सन एरियर में। कॉल्सन एरियर अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। तो कॉल्सन एरियर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ठीक है अलॉटमेंट पे नहीं मिला, हो सकता है कब मिल जाएगा, आज नहीं तो कल। और जिस चीज से पैसे आते हैं आज नहीं तो कल वो होती है एसेट, एसेट को क्या कर देते हैं, डेबिट। तो फॉर द टाइम बीइंग अपन ये पैसा कहां डाल देंगे, कॉल्सन एरियर अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि भाई कितने रुपए नहीं मिले, 2,800 रुपए नहीं मिले। अब ये कैसे पता लगाएं कि कितने शेयर्स पे, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब आपको 2,800 रुपए नहीं मिले, कितने नहीं मिले, आपको 2,800 रुपए नहीं मिले। अब अलॉटमेंट पे एक शेयर पे आपको कितने रुपए लेने थे, ये 7 रुपए। तो लो डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितने शेयर पे नहीं मिले। इसको इससे उड़ा दो तो कितनी बार में चला जाएगा, 4 टाइम्स में। यानी कि हमको यहाँ पे 400 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले। कितने शेयर्स पे, 400 शेयर पे। आगे समझ में, 2,800 रुपए नहीं मिले,
और एक शेयर पे कितने रुपए मिलने थे अलॉटमेंट पे? 7 रुपए। 7 से डिवाइड कर दो तो पता पड़ जाएगा पर शेयर, मतलब हमको 400 शेयर पे 7 रुपए के हिसाब से 2800 रुपए नहीं मिले, किस पे? अलॉटमेंट पे। समझ में आ गया? चलो 2 काय का पैसा आ रहा है? 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो भाई याद रखना अलॉटमेंट पे हमको 6 लाख, यहाँ पे तो अब कितना आएगा क्योंकि हमने पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। तो एंट्री क्या दिखा रही है? शेयर अलॉटमेंट पे 6,30,000 आने थे, जिसमें से 6,27,200 आ चुके और 2800 रुपए नहीं आए, तो हमने कहाँ डाल दिए? कॉल्स इन एरियर में कि ठीक है भाई अभी नहीं, कब आ जाएंगे? नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब कैसे पैसे आएंगे? सॉरी, ये होगी अपनी 5th एंट्री। अब पैसा आएगा बेटा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कितने शेयर्स पे पैसा आना है? वही 90,000 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से? फाइनल कॉल हमारा कितना आया था बेटा? 8। ठीक है, तो 8 रुपीज के हिसाब से ये कितना आएगा अपना? 72। इसको नीचे कर लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, कितना आना है बेटा? 7,20,000 रुपीज। ठीक है, और जैसे ये पैसा आएगा इससे हमारा क्या बढ़ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, 7,20,000 रुपीज। ठीक, चलो अब रिसीव की एंट्री करेंगे। ऑलरेडी हमको दे रखा है बेटा कि पैसे आ रहे हैं, तो पैसे आते हैं तो डेबिट क्या करेंगे? यस, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। चलो अब यहाँ पे चलो ये मत लिखो, भले कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है। इधर आओ, क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है बेटा के फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 7,12,800 रुपीज आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 7,12,800। ठीक है, तो 7,12,800 रुपीज आ रहे हैं। ठीक है, और बाकी का पैसा कहाँ चला जाएगा? यस, जो नहीं आ रहा वो जाएगा अपना कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। क्यों? क्योंकि अपन क्या मान लेते हैं, ठीक है अभी नहीं दे रहा, अपन नोटिस वोटिस भेजेंगे, क्या करेगा? पैसा दे देगा। तो उतने टाइम के लिए हम ये पैसा कहाँ डाल देते हैं? कॉल्स इन एरियर में। ठीक है, आज नहीं दे रहा, कब दे देगा? बाद में दे देगा। और जिस चीज से पैसे आते हैं आज नहीं तो कल वो होती है एसेट, इसलिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपनी एसेट है, क्योंकि ये पैसा आज नहीं तो कल मिल सकता है। अभी तो हमको यही लगेगा ना कि सामने वाला पैसे दे देगा, नोटिस भेजेंगे, शायद हो सकता है दे दे। चलो अब जरा इसको इसमें से माइनस करो तो पता चल जाएगा भाई कितने पैसे नहीं मिले। तो हमको 7,200 रुपीज नहीं मिले, 7,200। जैसे हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमें पता चल गया। अब लेकिन यहाँ ये भी तो पता करो, इधर देखो, तो हमको कितने पैसे नहीं मिले बेटा? 7,200 रुपीज नहीं मिले। और एक शेयर पे इस कॉल पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए मांग रहे थे हम? 8 रुपए पर शेयर। तो इसको इससे उड़ा दो, कितनी बार में चला जाएगा बेटा? 9 टाइम्स में, 2 जीरो बचे, यानी कि हमको 900 शेयर्स पे, कितने शेयर्स पे? यस, हमको फर्स्ट कॉल पे 900 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला। मतलब इससे एक चीज क्लियर हो गई कि अगर फर्स्ट कॉल पे 900 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, मतलब कि यहाँ पे इधर के भी इंक्लूडेड हैं। कौन भाई? यहाँ पे हमको कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला था? 400। कितने शेयर्स पे? यस, 400 शेयर पे 7 रुपए के हिसाब से। समझ में आ गया? क्लियर है? तो वो 400 शेयर वाले यहाँ भी होंगे जिन्होंने हमको काय पे पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया। 500 वाले अलग से आ गए। ठीक है, चलो काय का पैसा आ रहा है? 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का। ठीक है, कितना आ रहा है? 7,20,000 रुपीज। ठीक है, चलो भाई नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग, हाँ सॉरी बीइंग मत लगाना, डायरेक्ट लिख लेना, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। चलो अब क्या करेंगे बेटा? फोरफीट करेंगे। और फोरफीट हम सिर्फ किन के शेयर्स करने वाले हैं? क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है। अरे कैश बुक बनानी थी यार, फ्लो में मैंने एंट्रीज करवा दी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कैश बुक बना लेना है ना, कैसे बनाना है फटाफट बता दूंगा, है ना। चलो आगे क्या दे रखा है यहाँ पे कि हमको कौन के शेयर फोरफीट करने, क्लियरली लिखा है यहाँ पे, क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई हमने यहाँ पे सिर्फ उनके शेयर्स क्या करने हैं? फोरफीट करने। देखो, द कंपनी फोरफीट दो शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ठीक है, अब अलॉटमेंट और कॉल मनी तो सिर्फ 400 शेयर पे नहीं मिला। कितने शेयर्स पे? 400। तो हम कैंसिल भी कितने शेयर्स करेंगे बेटा? 400 शेयर्स। आ जाओ, तो जैसे ही हम शेयर्स कैंसिल करेंगे तो हमारा शेयर कैपिटल, मतलब हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो क्या कर देंगे? डेबिट। ठीक है, कितने शेयर्स? यस, 400 शेयर्स। तो 400 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से? पूरे अपन ने 20 रुपए मांग लिए, तो कैंसिल भी कितने से होगा बेटा? 20 रुपीज से। तो 4 2 8 और
3 0 तो कितना हो जाएगा 8000 रुपीज टू, चलो कैंसिल कर दो, काय का पैसा नहीं मिला हमको, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का पैसा नहीं मिला, तो जिस पे पैसा नहीं मिला उसे क्रेडिट कर दो। कितने शेयर्स पे बेटा 400 शेयर्स पे हमको 7 रुपीज के हिसाब से कितना हो जाएगा 2800 रुपए हमको इन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं दिया। अब यही ट्विस्ट है यहाँ पे, है ना, ये नहीं आएगा, ठीक है ना, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा अकाउंट ओपन किया है, यहाँ पे हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है। तो जो पैसे हमें नहीं मिले बेटा वो कहाँ डले हुए हैं, कॉल्स इन एरियर में। तो अब क्या ये पैसे देगा, ये 400 शेयर वाला अब हमें पैसे नहीं देने वाला, तो अब इस एसेट को हम क्या कर देंगे, कैंसिल। तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो मेन चीज ये ही थी, मैंने गलत करके सही इसलिए ही किया ताकि ये हमेशा याद रहे कि अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है और अब ये शेयर होल्डर अगर हमको पैसे नहीं देगा तो अब हम इसके शेयर्स क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। चलो तो अब 400 शेयर पे काय का पैसा नहीं मिल रहा बेटा हमको 400 शेयर पे बेटा एक तो उसका पैसा नहीं मिल रहा अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट कितने का था 7 रुपए का, और 8 रुपए किसके थे, यस अपने फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 7 और 8 कितना हो गया बेटा 15 रुपए, तो 15 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, आई थिंक 6000 रुपीज, ठीक है। 6000 रुपए हमको नहीं मिल रहा है और बाकी जो भी हमको पैसा मिल चुका है वो कहाँ चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ऑब्वियस सी बात है इसने सिर्फ और सिर्फ हमको 400 शेयर्स पे अगर इसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसने हमको एप्लीकेशन का पैसा दिया है, और एप्लीकेशन कितने का है 5 रुपए का, तो 5 रुपए के हिसाब से कितना हो गया बेटा 2000 रुपए। तो यहाँ पे हमको एक शेयर पे कितने का फायदा हो रहा है बेटा 5 रुपए का। हमेशा ध्यान रखना एक शेयर का फायदा निकाल ही लेना यहीं के ही, ठीक है। अब हमने इन्हीं शेयर्स को क्या करा, अब हमने इन्हीं शेयर्स को बेटा क्या करा है, रीइशू। लेकिन क्या सबको किया है, नहीं किया। 2 मिनट रफ काम देख लो, 400 का 3/4 सिर्फ 3/4, तो 3/4 यानी कितना हो गया बेटा, हमने सिर्फ 300 शेयर रीइशू करें। कितने शेयर रीइशू करें, सिर्फ हमने 300 शेयर रीइशू करें। चलो रीइशू करते हैं, रीइशू कर रहे हैं, लेकिन कितने में रीइशू कर रहे हैं, एक बार जरा काय पे चलते हैं, यस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो तो यहाँ पे हमने 3/4 शेयर रीइशू करे हैं और एक शेयर हम कितने का बेच रहे हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट यानी 15 रुपए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, ठीक है। क्योंकि इन्होंने सिर्फ हमको 5 रुपए पर शेयर ही दिया है। तो इधर आओ, तो रीइशू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बेचेंगे, ठीक है। कितने शेयर्स बेच रहे हैं अपन, 300 शेयर्स, और कितने रुपए के हिसाब से बेचेंगे, यस 15 रुपए के हिसाब से। क्योंकि एक शेयर पे आपको कितने का फायदा हुआ है, 5 रुपए का फायदा हुआ है, ठीक है। तो जो आप मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हो 5 रुपए का दे सकते हो, तो 20 में से 5 गए बेटा, तो कितने में बेचोगे, 15 रुपए में बेच सकते हो। तो ये 3 5 कितने होते हैं भाई 45, कितने 0 2 0। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये जो नुकसान हुआ है इन शेयर्स पे वो काय में से निकालेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितने शेयर्स पे, 300 शेयर पे, जो हमको 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से 1500 रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है 2। और जैसे ही हम शेयर्स बेचेंगे तो वापस से हमारा क्या बढ़ जाएगा, हमारा शेयर कैपिटल। ए लाइबिलिटी टुवर्ड्स आवर शेयर होल्डर विल इंक्रीज, कितने से 6000 रुपीज। आ गई बात समझ में। नरेशन क्या लिखेंगे, क्या बोलते हैं, शेयर्स रीइशूड, इज दैट क्लियर, शेयर रीइशूड ऑफ ₹20 ईच, फिर आप कॉमा लगा के लिख देना ₹15 फुल्ली पेड अप, ठीक है। इस तरह से आप इसका नरेशन लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि भाई एक शेयर पे कितने का फायदा हुआ था हमको, इधर देखो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमको एक शेयर पे, कितने शेयर पे, हमको एक शेयर पे कितने का फायदा हुआ था 5 रुपए का, इज दैट क्लियर। तो 300 शेयर पे कितने का फायदा हुआ होगा, 300 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से हमको 1500 का ही फायदा हुआ होगा, ठीक है। और जब हमने यही शेयर वापस से क्या कर दिए, रीइशू कर दिए, तो हमें वापस से कितने का नुकसान हो गया, यस 1500 का नुकसान हो गया। यानी क्या कोई भी पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, नो मनी विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि जितने का फायदा हुआ था रीइशू करते टाइम उतने का ही क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो इसलिए हम इन्हें कहां नहीं ट्रांसफर करेंगे, हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसलिए मैंने यहां बोला था बेटा कि एक शेयर पे कितने का फायदा हुआ था 5 रुपए का, समझ में आ गया। क्योंकि हमने उसके 400 शेयर हड़ पे
कितने शेयर हड़पे थे? 400 शेयर, और ये हमको 5 रुपए के हिसाब से पैसे दे चुका था किसके? एप्लीकेशन पे। तो 400 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से ये हमको 2000 रुपए दे चुका था, जो कि हमारा क्या था? फायदा। क्या था हमारा? इन शेयर्स पे फायदा था। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है? जितना भी पैसा शेयर होल्डर हमको दे देता है वो हमारे लिए फायदा हो जाता है। तो उसमें हमेशा क्या निकाल लिया करना कि एक शेयर पे कितना फायदा। जब एक शेयर पे 5 रुपए का फायदा हो रहा है और रीइश्यू करते टाइम एक शेयर पे 5 रुपए का नुकसान हो गया, तो क्या आपका कोई फाइनल वाला नेट गेन हुआ? कोई गेन नहीं हुआ। क्या कोई पैसा आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हुए थे। चलो हाँ, एक चीज इसमें रह गई बेटा, इसमें क्या बनानी थी? कैश बुक बनानी थी। तो बस अगर कैश बुक बनानी थी तो क्या करना था? वैसे तो खैर मैं कैश बुक बनाना आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी, कि जब भी कैश बुक बनाना हो तो हमें क्या करना है बेटा, ये जो पैसे आने वाली जो एंट्रीज हैं वो सिर्फ काय में चली जाएंगी? कैश बुक में चली जाएंगी। यानी अगर हम इसकी कैश बुक बनाते, कैश बुक डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, तो डेबिट साइड लिखते टू शेयर एप्लीकेशन 4,50,000, फिर डेबिट साइड लिखते टू शेयर अलॉटमेंट 6,27,200 रुपीज, ठीक है। फिर डेबिट साइड लिखते टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 7,12,800 रुपीज, फिर डेबिट साइड लिखते टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,500 रुपीज, ठीक है। ऐसे करके क्या बन जाती? कैश बुक, है ना। सॉरी मैं कैश बुक बनवाना भूल गया इसकी। वैसे क्या इजी है, बना लोगे। बस ये था, इन एंट्रीज जो पैसे वाली एंट्रीज हैं उन्हें स्किप कर देना था। आ जाओ, तो एक और कराता हूं क्वेश्चन, ताकि देखो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, तो बिना क्वेश्चन किए तो नहीं होंगे। इधर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे अपन कौन है बेटा? W लिमिटेड है। यहाँ हम 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं और एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज का। ड्यूरिंग द ईयर ओनली 80 वेयर कॉल्ड अप होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, कितना होगा? हमने सिर्फ 80 रुपए मांगे, बाकी आप बुक खोल लो, है ना। कॉल्ड अप पेबल एज फॉलोज, ये इस वजह से डाला है क्योंकि हमने पूरे 100 रुपए नहीं मांगे, हमने सिर्फ यहाँ पे कितने मांगे बेटा? 80। तो कैंसिल शेयर भी कितने से होगा? 80 से होगा। एप्लीकेशन पे 25 रुपए मांगे हैं, अलॉटमेंट पे 20 रुपए मांगे हैं, फर्स्ट कॉल पे 20। तो आप अगर देखेंगे तो ये कितना हो गया? हाँ, और सेकंड कॉल पे मांगे हैं 15। तो जरा इसका टोटल लगा लो, ये हो गया 40 और 20 कितने हो गए? 80 रुपए ही मांगे, यानी कि हमने अभी तक फाइनल कॉल नहीं किया है 20 रुपए का। अमाउंट वी आर रिसीव्ड एज फॉलोज, लो भाई इस तरह से पैसा मिला 8,000 शेयर्स द फुल अमाउंट कॉल्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद में 1200 शेयर्स पे, किस पे? 1200 शेयर्स पे बेटा हमको कितने रुपए मिले हैं? 65 पर शेयर। और 500 शेयर पे हमको सिर्फ कितने मिले हैं? 45 पर शेयर, ठीक है। ये 45 रुपए ही होगा। और 300 शेयर पे हमको सिर्फ कितने पैसे मिले हैं? 25 पर शेयर। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे तो पर शेयर जो पैसे मिलते गए हैं वो हमें कम मिले हैं। यानी कि इधर सुनो, जो 8,000 शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं? जो 8,000 शेयर्स हैं उनके सामने लिखा है फुल, यानी कि 8,000 शेयर्स पे पूरे 80 रुपए हमको मिल चुके हैं, ठीक। फिर जो 1200 शेयर है, कितने शेयर्स हैं? यस, 1200 शेयर पे हमको कितने रुपए मिल चुके हैं बेटा? 65। देखो घटते क्रम में है ना, 65, ठीक। फिर उसके बाद में जो 500 शेयर हैं, कितने शेयर्स हैं? यस, 500 शेयर्स पे हमको कितने मिल चुके हैं बेटा? 45। कितने मिल चुके हैं? 45। और 300 शेयर्स पे, कितने शेयर्स पे? 300 शेयर्स पे हमको सिर्फ कितने मिले हैं? 25। कितने मिले हैं? 25। अब जरा नीचे से ऊपर देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा बेटा। सिर्फ 300 शेयर्स पे हमको काय का पैसा मिला है? एप्लीकेशन का। किसका? एप्लीकेशन का। यानी कि ये जो 300 शेयर वाले हैं, कितने शेयर वाले हैं? 300 शेयर। 300 शेयर वालों ने कितने? यस, ये 300 शेयर वालों ने ना अलॉटमेंट का पैसा दिया, किसका? अलॉटमेंट का। ना इन्होंने फर्स्ट कॉल का दिया, ना इन्होंने सेकंड कॉल का दिया। कॉमन सेंस, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद 500 शेयर्स वालों ने सिर्फ कितने दिए? 45। 45 मतलब देखो क्या क्या हो गया, 25 प्लस 20 कितना हो गया? 45 हो गया। यानी कि इन्होंने हमको इनका पैसा नहीं दिया, इन्होंने हमको बेटा, इन्होंने हमको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में कौन है? फिर हैं भाई 1200 शेयर्स वाले। तो ये जो 1200 शेयर्स वाले हैं, इन्होंने हमको कितने रुपए नहीं दिया? इन्होंने हमको 65 दे दिया है। 65 कितना हो गया? 25 ही हो गया। एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, यानी इन्होंने हमको सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। आया समझ में? क्लियर है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में कौन है भाई? ये है, इनसे हमने पूरा 80 मांगो, इन्होंने पूरा 80 रुपए दे दिया। आया अच्छे से समझ में? क्लियर। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड दोज शेयर्स ऑन विच लेस देन 65 मतलब जिनसे हमको 65 रुपए से कम मिला है। 65 रुपए से कम मतलब ये, इनसे हमको 65 रुपए से कम मिला है, मतलब 500 और प्लस 300 टोटल कितने होगा बेटा? हमको 800 शेयर फॉरफिट कर लेना है, ठीक है। वी आर रिसीव्ड, शो एंट्रीज इन द कैश बुक। चलो इस वाले क्वेश्चन में बढ़िया कैश बुक बनाना बता दूंगा, तो वो
मेरा जो लास्ट क्वेश्चन में जो मेरे से मिस्टेक हुई है वो यहाँ सही हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ फिर से बता देता हूँ, आ जाओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कितने शेयर्स बेच रहे हैं पहले अपन वो लिख लेते हैं। इधर आओ, हम यहाँ पे 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं। कितने, 10,000, और बिके भी कितने हैं, 10,000 ही बिके। इधर आओ, कितने शेयर्स भाई, 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, ठीक है। भले ही आप यहाँ लिख लो। कितने कॉल्ड अप है बेटा, 80 कॉल्ड अप। भाई मांग अपन कितने में रहे हैं, सिर्फ 80 रुपए। चलो अब फटाफट लिखते हैं भाई, एप्लीकेशन पे कितना है, एप्लीकेशन पे 25 है, अलॉटमेंट पे आई थिंक 20 है। चलो बाकी का मैं भूल गया, शायद 15 था फर्स्ट कॉल, नहीं फर्स्ट कॉल है 20 का। तो ये अपना जो फर्स्ट कॉल है वो हो गया 20 का, और जो हमारा सेकंड कॉल है वो हो गया किसका, 15 का, ठीक है। अब देखो भाई, मैंने वो ऑलरेडी निकाल लिया कि भाई किसने किस किस शेयर पे पैसे नहीं दिए हैं, है ना। तो देखो जो कौन से बेटा, 300 शेयर वाले, 300 शेयर वालों ने सिर्फ हमको 25 रुपीज दिए हैं। कितने शेयर, सॉरी कितने रुपीज दिए हैं, 25। मैंने नीचे से देखना चालू करो, इजी लगेगा। 300 शेयर पे सिर्फ 25 रुपए मिले, मतलब सिर्फ इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया है। किसका पैसा दिया है, एप्लीकेशन का। तो देखो आप यहां लिख लो बढ़िया 300 शेयर्स, ठीक है। और बढ़िया एक लाइन खींचो कि भाई अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, और सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला, ठीक। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में कौन थे बेटा, उसके बाद में थे ये 500 शेयर वाले। 500 शेयर वालों ने सिर्फ हमको 45 दिया है। 45 दिया है का मतलब क्या हुआ, अरे सॉरी है, 45 दिया है का मतलब क्या हुआ, 25 ये और 20 ये, तो इनको मिला के हो गया ना 45। यानी कि इन्होंने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। कितने शेयर पे, 500 शेयर पे। तो आ जाओ, चाहो तो यहां से लिख लो, क्योंकि इधर से लिख लो आप नेक्स्ट लाइन पे कि भाई 500 शेयर पे, कितने शेयर पे, यस, कि भाई 500 शेयर पे हमको फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं मिला। एक मिनट, हाँ, तो इधर हमको 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं मिला और इस पे भी नहीं मिला। फिर लास्ट कौन बच रहा है बेटा, 1200 शेयर्स वाले। कौन, 1200 शेयर्स वालों से अपन को सिर्फ कितने मिले हैं, 65, है ना, ये 65 में है, 7 को कैंसिल कर देना। तो 65 रुपीज ही मिले हैं। 65 मतलब इन्होंने सिर्फ अपन को 25, 20, 45 और 20, 65, यानी इन्होंने सिर्फ हमको सेकंड कॉल पे पैसा नहीं दिया। तो ये 1200 शेयर पे बढ़िया यहाँ ऐसे लिख लो, हो गया इजी। चलो अब एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। तो अप्लाई तो सबने किया है, ठीक है। आप इनका टोटल लगाओगे तो 8,000 वो हो गए, और ये हो गए आपके 2,000, तो हो गए ना पूरे 10,000। तो अप्लाई तो सबने किया है और सबने अप्लाई के पैसे दिए हैं। तो आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट। तो भाई हमको 10,000 शेयर्स पे, कितने शेयर्स पे, 10,000 शेयर्स पे, अरे यार सॉरी, देखा अब समझाने में भूल जाते हैं। चलो क्या बनानी है, कैश बुक बनानी है। चलो तो क्या बना लो, कैश बुक बना लो भाई। अगर कैश बुक बनाने आए तो पूरे पैसे आने की एंट्री, जाने की एंट्री हमको किस में करनी है, कैश बुक में करनी है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, और ये क्या हो गया, अमाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, और ये हो गया अपना अमाउंट, ठीक है। चलो भाई, तो अब डेट तो दे नहीं रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा डायरेक्ट एंट्री कर देंगे। तो पैसे आ रहे हैं भाई, सबसे पहले काहे के पैसे आ रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन के। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, पैसे आते हैं तो डेबिट, अंदर क्या लिखते हैं, रीजन। तो पूरे 10,000 शेयर पे यहाँ पे हमको कितने रुपए के हिसाब से, पूरे के पूरे 25 रुपीज के हिसाब से हमको 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। ये हो गया पैसे आने की एंट्री, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफर की एंट्री। शेयर एप्लीकेशन होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाता है, डेबिट। तो एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो हमको 10,000 शेयर्स पे 25 रुपीज के हिसाब से हमको 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। टू कहाँ ट्रांसफर करना है भाई, शेयर कैपिटल, क्योंकि ये सारा पैसा किसका होता है, शेयर कैपिटल का। जैसे ये पैसा आता है, ये पैसा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, और जैसे ही शेयर होल्डर्स हमको पैसे दे देते हैं तो क्या होता है बेटा, अपनी लायबिलिटी बढ़ जाती है। अब पहले ड्यू की एंट्री होगी। अब कैसे पैसा आएगा बेटा, शेयर अलॉटमेंट से। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जिससे पैसा आता है वो होती है एसेट। एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो 10,000 शेयर्स पे हमको शेयर अलॉटमेंट कितने का है, 20 रुपीज का। तो 20 रुपीज के हिसाब से हमको कितने रुपए लेने हैं, 2 लाख रुपए लेने हैं। और जैसे ही हम ये 2 लाख रुपए ले लेंगे, हमारा क्या बढ़ जाएगा, हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट, हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। कितने से, यस 2 लाख रुपीज से, ठीक है। चलो अब क्या करना है,
अब रिसीव की एंट्री करना है तो यहीं आ जाओ भाई। अलॉटमेंट पे सिर्फ हमको 300 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले, तो पैसे आते हैं तो डेबिट। अंदर क्या लिखते हैं बेटा, रीजन काय का पैसा आ रहा है, शेयर अलॉटमेंट का, तो लिखो शेयर अलॉटमेंट। अगर आपको 300 शेयर पे पैसे नहीं मिले, मतलब 9700 शेयर पे पैसे मिले हैं, इजी, माइनस कर दो और इनटू कितने से कर दो, 20 से। ठीक है, अब सबसे दिक्कत क्या होती है कि बेटा आना 2 लाख है, फिर 2 से इंटू करो, या तो ये कर लो या तो ऐसा कर लो कि भाई 300 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 6000 रुपए नहीं मिले, इसका मतलब कितने मिल रहे हैं, 1,94,000 रुपीज। लो भाई, ये काय की एंट्री हो गई, शेयर अलॉटमेंट के पैसे आने की एंट्री। चलो अब काय से पैसे आएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल से, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने रुपए आने हैं भाई, 10,000 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से, कितने का था, 15, अरे ऊपर लिखा तो होगा, इधर देख लेते हैं कितने आने थे, यस 20 रुपीज के हिसाब से। अगेन यहाँ पे हमको 2 लाख रुपए लेने हैं, फिर से कितने लेने हैं, 2 लाख। और जैसे ये पैसे आएंगे तो इससे हमारा क्या बढ़ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने से, 2 लाख रुपीज से। आया समझ में, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे बेटा, रिसीव की एंट्री। लेकिन रिसीव की एंट्री कहाँ होगी, कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक में आ जाओ। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे देखो 300 और 500, टोटल कितने शेयर्स पे पैसे नहीं आ रहे, 800 शेयर पे। आ जाओ भाई, पैसे आते हैं तो डेबिट, तो किसके वजह से पैसे आ रहे हैं, अंदर क्या लिखते हैं, रीजन शेयर फर्स्ट कॉल। तो यानी कि यहाँ पे 9200 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से, 20 रुपीज के हिसाब से पैसे आ रहे हैं। अब या तो इसका इंटू इससे कर लो, या तो सबसे सिंपल तरीका बेटा, 800 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 16,000 रुपए नहीं आ रहे, कितने नहीं आ रहे, 16,000, यानी कि कितने आ रहे होंगे, माइनस कर दो। ठीक है, या तो इसका इंटू इससे कर दो, इजी है। चलो नेक्स्ट, अब काहे से पैसे आएंगे, अब आएंगे भाई आपके शेयर सेकंड कॉल से, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। जिससे पैसे आते हैं आज नहीं तो कल वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। अगेन 10,000 शेयर्स पे अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई पैसे आ जाएंगे कितने रुपए के हिसाब से, 25 रुपीज। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लूं, यस 25 नहीं सॉरी 15 रुपीज के हिसाब से, तो 1,50,000 कितना, 1,50,000 रुपीज। और इससे क्या बढ़ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो अब आ जाओ, रिसीव की एंट्री करेंगे कहाँ, कैश बुक में। पैसे आते हैं तो डेबिट। अब किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं, 2 शेयर सेकंड कॉल, क्या, हाँ सेकंड कॉल की वजह से। आ जाओ, कितने आ रहे हैं, अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा सीधा 300, 500, 800, 1200, 2000 शेयर्स पे पैसे नहीं मिल रहे, यानी कितने शेयर्स पे पैसे मिल रहे हैं बेटा, यहाँ पे हमको 8000 शेयर्स पे, कितने पे, यस 8000 शेयर्स पे 15 रुपीज के हिसाब से, कितने हिसाब से, 15। अब या तो इसका इंटू इससे कर लो, ठीक है, तो वो इजी पड़ेगा, है ना, मतलब ये भी इजी है। और अगर आप चाहो तो कैसे निकाल सकते हो कि भाई 2000 शेयर पे 15 रुपए के हिसाब से, यानी हमको 30,000 रुपए नहीं मिले, है ना। एक मिनट में निकाल लूं, है ना, 2000 शेयर पे किसके हिसाब से, 15 के हिसाब से, तो ये हो गया 30 और 3 0, यस, तो 30,000 रुपए नहीं मिले, मतलब कितने मिले बेटा, 1,20,000 रुपीज आपको मिल रहे हैं। हो गई रिसीव की एंट्रीज, बन गई कैश बुक। चलो अब हम क्या करेंगे बेटा, फोरफीट। तो डायरेक्टर ने क्लियरली बोला था कि भाई कौन के शेयर फोरफीट कर लो, डायरेक्टर बोल रहा है कि भाई उनके शेयर फोरफीट कर लो जिनके शेयर पे हमें 65 रुपए से कम मिला है। कितने रुपए से कम, 65 रुपीज से कम मिला है। डायरेक्टर्स फोरफीटेड दोस शेयर्स ऑन विच लेस देन 65 पर शेयर वे रिसीव। तो भाई कौन कौन है, इधर आओ अपनी इंफॉर्मेशन में देखते हैं। देखो भाई अपनी इंफॉर्मेशन में ये कौन कौन है, ये देखो भाई ये है, ये दोनों है, ठीक है। कौन कौन, ये 300 शेयर वाले और 500 शेयर वाले, समझ में आया। तो टोटल कितने होगा, यहाँ पे अपन 800 शेयर क्या करने वाले हैं, फोरफीट। तो आ जाओ, फोरफीट की एंट्री करेंगे। कौन सी वाली एंट्री है ये, फोरफीट की 5th एंट्री है, ठीक है। आ जाओ, तो जैसे ही शेयर वापस लेंगे तो अपनी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अपना शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो डेबिट। अब यहाँ पे अपन 800 शेयर फोरफीट कर रहे हैं, लेकिन कॉल्ड अप कितना है बेटा, 80। अपन ने अभी तक सिर्फ इनसे कितने रुपए मांगे हैं, 80 रुपए। तो कैंसिल भी कितने से होगा, 80 से ही होगा। देख लो, 25, 20, 45, 20, 65, 65 और 15, 80, ठीक है। तो 80 से ही कैंसिल करेंगे, 80 से ही कैंसिल
करेंगे तो 8 8 का कितना होता है बेटा 64 और कितने जीरो लग जाएंगे 3 जीरो 64,000। चलो अब क्या करेंगे फटाफट क्रेडिट भाई काय पे पैसा नहीं दिया तो देखो एक तो इनने अपन को अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया लेकिन अलॉटमेंट पे सिर्फ 300 शेयर पे कितने शेयर पे अलॉटमेंट पे यहीं कहीं उठा लो इसको तो बहुत इजी है जो अपन ने इन्फॉर्मेशन लिखी है वहीं कहीं उठा लो कि अलॉटमेंट पे 300 शेयर पे बेटा 20 रुपए के हिसाब से हमको पैसा नहीं मिला है तो 20 रुपीज के हिसाब से ये कितना हो गया ये 6000 हो गया। ठीक नेक्स्ट इसके बाद और काय का पैसा नहीं दिया इन्होंने हमको 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट पे इन्होंने पैसा नहीं दिया तो कितने हो गए थे तब 800 शेयर पे हमको कितने रुपए के हिसाब से पैसे नहीं मिला आ जाओ देख लेते हैं। ये रहा भाई फर्स्ट कॉल पे देखो 300 और 500 दोनों ही थे 800 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से हमको पैसा नहीं मिला तो 20 रुपीज के हिसाब से कितना हो गया 16,000 16,000 यहाँ नहीं मिले। ठीक है और काय पे पैसा नहीं दिया इन्होंने 2 शेयर सेकेंड कॉल पे भी पैसा नहीं दिया वो और कैंसिल कर दो। ठीक है अपन सिर्फ 800 शेयर कैंसिल कर रहे हैं तो बस इन्हीं का करना है 800 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से 15 रुपीज के हिसाब से 6,000 रुपीज इन्होंने 60 आएगा ना नहीं 6,000 क्यों आएगा एक मिनट ज्यादा क्रॉस चेक कर लूं 12,000 रुपीज आएगा हाँ 12,000 कितना आएगा 12,000 आएगा। ठीक है हाँ 10 से इंटू करेंगे तो 8,000 5 से 4,000 चलो तो 12,000 रुपीज इन्होंने यहाँ नहीं दिए तो बाकी का पैसा कहाँ चला जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन जो भी इन्होंने हमको पैसा दे चुके हैं वो पैसा शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा। क्लियर है चलो तो या तो ऐसे निकाल लो या तो वो डायरेक्ट चाहो तो वैसे निकाल सकते हो इसका टोटल लगा के इसमें से आप क्या कर दो माइनस कर दो तो 6 और 16 ये हो गए आपके कितने 22 और 22 प्लस 12 ये हो गया आपका 34 यानी 30,000 कितना ये हमको 30,000 रुपीज दे चुके हैं यानी कि हमने जो कितने शेयर फॉरफीट करे 800 शेयर फॉरफीट करे हैं इन 800 शेयर पे हमको कितने का फायदा हो गया 30,000 का। देखो मैं प्रूव भी कर सकता हूं बेटा शेयर फॉरफीचर में सिर्फ वो पैसा जाता है जो हमें मिल चुका है। इधर देखो 300 शेयर पे हमको 25 रुपए के हिसाब से कितना मिल चुका है ये हमको 7,500 रुपए इनसे मिल चुका है और जो ये 500 शेयर वाले हैं 500 शेयर ने बेटा 25 और 20 500 शेयर पे 25 और 20 कितना होता है 45 5 5 25 2 ये देखो 22,500 ये दे चुके तो टोटल हमको 30,000 रुपए मिल चुके हैं तो हमारा फायदा भी कितने का हो रहा है 30,000 का। ठीक है आया समझ में इसलिए शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा 30,000 रुपीज। ठीक है आ गया इसमें अपने को कॉल सिनेरियर अकाउंट नहीं खोलना था। चलो अब हमको यहाँ पे क्या करनी है हमको यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी है। चलो तो मैं आपको यहाँ बैलेंस शीट भी बनवा देता हूँ। अब आप क्या करना है इसका तो आप बैलेंस निकाल ही लोगे जिसका टोटल बड़ा कौन सी साइड लिख देना दोनों साइड लिख देना जो भी टोटल आएगा आप उसको यहाँ पे छोटी वाली साइड में आप बैलेंस कैरी डाउन करके आप इसको निकाल देना। ठीक है तो ये यहाँ पे आ जाएगा ये आप कर ही लोगे। चलो अब क्या करते हैं अपन आ जाओ अब हम बना के दिखा देते हैं आपको बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता ही है। हेडिंग डालेगी बेटा बैलेंस शीट। ठीक है अब डेट तो दे नहीं रखी तो बस क्या लिखे आना एज ऑन लिख के डैश डैश लगा देना। ठीक है नीचे क्या जाता है अपना पर्टिकुलर्स। ठीक फिर उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपका करंट ईयर अमाउंट। ठीक है और आ जाएगा अपना प्रीवियस ईयर अमाउंट। ठीक है ये आ जाएगा। अब सबसे पहले अपन क्या लिख लेंगे हेडिंग आ जाओ। तो सबसे पहली हेडिंग अपनी काई की आती है बेटा अपनी ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक फिर इसके अंदर हमारी सबसे पहली हेडिंग आती है शेयर होल्डर्स फंड। क्या आएगी शेयर होल्डर्स फंड आएगी। ठीक फिर इसके अंदर हमारी क्या आ जाएगा इसके अंदर अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी शेयर कैपिटल। तो हमको सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है। क्या दिखाना है शेयर कैपिटल। फिर इसके लिए हम कहाँ जाएंगे नीचे हम जगह छोड़ देंगे हम नीचे बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है
जिसमें हमें एक जगह लिखना है सीरियल नंबर, एक जगह हमें लिखना है पर्टिकुलर्स, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, अमाउंट, ठीक है। तो सीरियल नंबर में हम स्टार्टिंग 1 से करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले हमें किसका बनाना है, सिर्फ शेयर कैपिटल का। तो लिखेंगे भाई शेयर कैपिटल, और स्टार्ट कहां से करना है बेटा, वही ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब। तो मैं ऊपर कर लेता हूं इसको, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या आता है, वही हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या आता है, ऑथराइज्ड कैपिटल। शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, दे रखा है क्या क्वेश्चन में, मेरे को लग नहीं रहा, शायद नहीं दिया, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं दिया तो क्या लिखना, डैश शेयर्स ऑफ 100 ईच करके छोड़ देना, ठीक है, डैश शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। अदर अमाउंट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डबल लाइन खींच देना बस। चलो इसके बाद क्या दिया है, यस इशूड हमें दिया है, इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। इशूड कैपिटल भी लिख सकते हो, आदत पड़ गई। तो हमने कितने शेयर इशू करे हैं, हमने यहाँ पे 10,000 शेयर इशू करे हैं ऑफ रुपीस कितने ईच, 100 ईच, ठीक है। इशू तो हमने 100 के हिसाब से ही करें, तो 100 के हिसाब से हम लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 10 लाख। और इसके नीचे भी हमको क्या खींच देनी है, डबल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, या सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में यहाँ पे कितने हो गए बेटा, 2, क्या होगा, 2 है। अब जरा यहाँ पे एक चीज हमको अच्छे से समझना है, क्या समझना है, यहाँ पे हमने इशू कितने करे थे बेटा, हमने यहाँ पे 10,000 शेयर इशू करे थे। कितने शेयर इशू करे थे, यहाँ देखो, हमने 10,000 शेयर इशू करे थे, ठीक है, 10,000 शेयर इशू करे थे। अब इन 10,000 शेयर्स में से हमने कितने शेयर फोरफीट कर लिए, हमने यहाँ पे बेटा 800 शेयर, कितने शेयर्स हमने यहाँ पे, सॉरी अमाउंट लिखा हो जाता है बार बार, हमने यहाँ पे 800 शेयर फोरफीट कर लिए हैं। मतलब हमने 800 शेयर यहाँ पे क्या ले लिए हैं बेटा, वापस ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं, वापस। यानी कि अब ये जो 800 शेयर हैं ये ना सब्सक्राइब है, ठीक है, ये अब सब्सक्राइब नहीं है, ये अनसब्सक्राइब हो चुके हैं। तो अब मतलब कि इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से इधर सुनो, हमने 10,000 शेयर इशू करे थे, 10,000 शेयर में से हमने 800 शेयर क्या ले लिए बेटा, वापस ले लिए। तो अब कितने बचे, ये बचे 9,200 शेयर्स। कितने बचे, 9,200 शेयर्स क्या है, सब्सक्राइब है ये क्या है, सब्सक्राइब। लेकिन इसमें भी 2 भागों में बढ़ जाएंगे। कितने भागों में, 2 में। 2 में कैसे बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। क्योंकि 9,200 शेयर्स में से जिनके पास 1200 शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, 1200 शेयर्स, इन्होंने हमको सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। मतलब इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने सब्सक्राइब तो कर रखा है, क्या कर रखा है, सब्सक्राइब, लेकिन ये फुल्ली पेड नहीं है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड सिर्फ कितने शेयर्स हैं बेटा, 8,000 शेयर्स। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में भी लिखा था इन्होंने फुल पैसा दे दिया है। तो इधर आओ, तो सबसे पहली हेडिंग आती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो लिखो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। तो भाई ये कितने हैं, ठीक है, थोड़ा अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि अच्छे समझ में आए। भाई 8,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कॉमा लगाओ, कितना कॉल्ड अप, ₹80 कॉल्ड अप। समझ में आया, क्लियर। इन्होंने ही पूरा पैसा दिया है, तो 8 8 64, तो ये हो गया 6,40,000। समझ में आया, क्लियर है। अब आ जाएंगे किस पे, सब्सक्राइब्ड, क्या, हाँ सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। अब इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन अभी तक इन्होंने फुल्ली पे नहीं किया, क्योंकि इन्होंने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। ये कौन है, ये हैं 1200 शेयर्स वाले, 1200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। लेकिन कितना कॉल्ड अप, लिखो 80 कॉल्ड अप, ठीक है। अब इसको अगर अपन 8 से इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 96। कितना आएगा, ये अंदर लिखो 9600, ठीक है। ये इनसे टोटल लेना था, इसमें से लेस कर दो। हाँ, क्या लिखते हैं, यस, भले ही अकाउंट ओपन नहीं किया हो अपन लिख सकते हैं कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। तो भाई इन्होंने हमको 1200 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से, आई थिंक फाइनल कॉल, सॉरी सेकंड कॉल कितने का था, एक बार जरा
क्रॉस चेक कर लें। हाँ 15 रुपीज, कितने के हिसाब से? 15 रुपीज के हिसाब से 1200 शेयर्स पे अगर हमको 15 रुपीज के हिसाब से पैसा नहीं मिला, एक मिनट, एक गलती कर दी शायद, 80, हाँ एक और जीरो आएगा, 96,000, ठीक है 96,000 लेना था, लेकिन इन्होंने हमको 1200 शेयर्स पे 15 रुपए के हिसाब से 18,000 नहीं दिए, है ना। कितना आएगा? 18,000 नहीं दिया, तो इसको अपन इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा आपका 78,000। आगे समझ में? ठीक है, एक बार जरा क्रॉस चेक कर लूँ, 70 80 बचेगा ना, 96,000 माइनस 18,000, 78, ठीक है। तो ये अपना बाहर आ जाएगा कितना? 78, क्लियर। और शेयर फॉर फीचर वो भी कहाँ आएगा बेटा? यहीं पे आएगा। अब जैसे ये हो जाए इसके बाद लिख देना शेयर फॉर फीचर या फॉर फीचर शेयर अकाउंट, जिसमें कितना आया है? 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज, ठीक। और इनका क्या लगा देना? टोटल। चलो तो इनका टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा? 7,18,000, 48,000 समथिंग आ रहा है, 7,48,000, है ना। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लें, ये हो गया 78 हो गया, और ये हो गया आपका 30,000, यस ये आ रहा है आपका 7,48,000 रुपीज। चलो तो भाई आपके शेयर कैपिटल में कितना लिख दोगे? यहाँ आ जाओ ऊपर, कहाँ चला गया? ये रहा। तो शेयर कैपिटल में हमारा जो अमाउंट है उसमें हम लिख देंगे 7,48,000, और ये हमारा, अच्छा यहाँ एक चीज रह गई, नोट नंबर, क्या लिखना रह गया था भाई? नोट नंबर, और नोट नंबर में हम यहाँ क्या लिख देंगे? 1। आगे समझ में? क्लियर है? आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार जरा देख लो आप, यस 748, सब कुछ एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 32, और आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। कोई भी चीज नहीं आई हो समझ में, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड करके समझा दूंगा, ठीक है। चलो तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।